आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। लखनऊ में सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने किया पोस्ट। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मृत्यु चिंताजनक। जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई वो अत्यधिक चिंताजनक। लखनऊ में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि आत्मा को शांति प्रदान करे। बहराइच में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। सीसीटीवी कैमरों का तार काट चोरी को दिया अंजाम। मदरसा आयाहुल उलूम में चोरों ने किया था हाथ साफ। इन्वर्टर बैटरी और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। कानपुर में माफिया मुख्तार की मौत के बाद कानपुर पुलिस अलर्ट है। सड़कों पर पीएससी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस तैनात। जेसीपी बोले जुमे की नमाज पर रहेगी नजर। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से जिला अस्पताल में मौत। मुख्तार की मौत के बाद मऊ, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा और मथुरा समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ में निर्माण रोकने के लिए एलडीए ने सख्त नियम बनाया। फ्लोर एरिया रेशियो खरीदने पर बिना बिल्डर निर्माण करता है बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्द ही हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना प्रॉपर्टी मेला लगाएगा और इसमें निवेशकों और निजी विकास कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों की साइट विजिट कराई जाएगी। लखनऊ में सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट। आईपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से किया अपील। आजम खान को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। गैर बीजेपी शासित राज्यों में शिफ्ट किया जाए। रायबरेली में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का मामला। यूपी पुलिस ने किया हाई अलर्ट जारी। रायबरेली की सड़कों पर दिखे पुलिस और मुस्लिम समुदाय बाहुल्य इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। कासगंज में मुख्तार की मौत के बाद जिले में अलर्ट। कासगंज जेल में बंद मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी हाई सिक्योरिटी में पिता के जनाजे में जा सकता है। अमरोहा में जामुन के हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने का मामला आया सामने। जामुन के हरे भरे पेड़ों को काटने पर 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और बाग मालिक सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में जाम से राहत दिलाने के लिए कॉरिडोर प्रोजेक्ट में गोमती नदी के बाएं तरफ तटबंध बनाया जाएगा। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा तटबंध। IIM रोड से पक्का पुल जाने वाले खतरा बांधे से जोड़ा जाएगा। लखनऊ में LSD ने शुरू की फैन फर्स्ट पहल और मैच के दिन कान्हा स्टेडियम से मेट्रो तक चलेगी सिटी बस। ऑफलाइन और ऑनलाइन बिक रहे टिकट। अकबरनगर के बाद लखनऊ में एक और बड़ा बुलडोजर अभियान की शुरुआत। निर्माण विभाग सड़क चौड़ीकरण के लिए सुल्तानपुर रोड को जाने वाली सड़क के दोनों किनारे बुलडोजर चलाया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के लिए 100 से अधिक दुकान और मकान टूटेंगे। लखनऊ में KGTO ऑनर्स और माइनर्स पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा। स्टूडेंट्स को मेजर डिग्री के साथ मिलेगी ऑनर्स की डिग्री और संस्थानों में भेजा गया पत्र। लखनऊ में केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर में 38 खिलाड़ियों का चयन। 16 अप्रैल तक 9 जिलों में स्टेडियम में होगा खिलाड़ियों का प्रशिक्षण। लखनऊ में व्यापार मंडल में शुरू किया गया मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत और लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में चलेगा अभियान। बाजार में कारोबारियों ने किया अपील। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम अप्रैल के अंत तक जारी हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की माने तो 90% से ज्यादा बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। 31 मार्च से पहले इवैल्यूएशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। आगरा में सेना की अवैध दवाओं की बिक्री के बाद दवा मार्केट ड्रग डिपार्टमेंट के निशाने पर है। दवा मार्केट में लगातार छापेमारी की जा रही है। फुब्बारा स्थित दवा मार्केट में ड्रग डिपार्टमेंट ने 3 दुकानों पर छापेमारी की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ का नियमित दर्शन करना होगा आसान। काशीवासियों को अलग द्वार से प्रवेश मिलेगा। ID कार्ड जारी होंगे और पर्यटकों की भीड़ को देखकर फैसला। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना की नोटिस जारी की। डॉक्टरों का 4 साल से प्रमोशन न होने की वजह से कुलपति ने यूरोलॉजी विभाग में एक सिटिंग विभाग अध्यक्ष को फिर से वही पद दे दिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों का आगाज। वाराणसी जंक्शन से कटरा रवाना हुई पहली ट्रेन 31 मार्च को करेगी वापसी। नगर निगम प्रशासन बकाया गृह कार्य की वसूली में जुटा। नगर निगम में जोनल कार्यालय सार्वजनिक अवकाश गुड फ्राइडे के दिन खुला रहेगा और दोबारा
बकाया गृह कर जमा होगा। राजस्व निरीक्षक अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थिति रहकर गृह कर की वसूली करेंगे। कानपुर में नयागंज तक अपर लाइन टनल का निर्माण। सेंट्रल स्टेशन से 1250 मीटर लंबे टनल तैयार। स्वदेशी कॉटन मिल से टनल निर्माण की तैयारी। कानपुर में पुलिस ने 5000 से ज्यादा को किया चिन्हित। चुनाव से पहले 1000 को नोटिस भेजा गया। सीए एनआरसी के आरोपी भी पाबंद हुए। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारे। हादसे में 3 लोगों की मौत जबकि एक महिला घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फरुखाबाद में लापता युवक की हत्या कर दफनाया गया। शव नगर पंचायत के निर्माणाधीन भवन में दबाया गया। साथियों के साथ मजदूरी कर रहा था युवक। परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। एटा में आचार संहिता के अनुपालन के लिए टीमें गठित है। एफएसटी और एसएसटी टीमें लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही हैं। एटा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए चेकिंग अभियान की शुरुआत की। कानपुर में मेट्रो की भेंट चढ़ी। शहर के खूबसूरत ग्रीन बेल्ट विजयनगर मेन रोड पर मेट्रो ने काटे दशकों पुराने 70 से ज्यादा पेड़ और नगर निगम ने एनओसी नहीं दी। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकाला गया है क्योंकि काफी वक्त से इस बात का भी इंतजार किया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकाला जा रहा है मुख्तार अंसारी का शव। उमर अंसारी की मौजूदगी और शव को एम्बुलेंस में रखा गया है। थोड़ी ही देर में गाजीपुर के लिए ये काफिला रवाना होगा। पोस्टमार्टम हाउस से फिलहाल शव को बाहर निकाला गया। 26 गाड़ियों का काफिला अब से कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस के साथ रवाना होगा। परिवार और पुलिस प्रशासन के अफसरों की ये गाड़ियां 26 गाड़ियों का यह काफिला है। पोस्टमार्टम हाउस से मुख्तार का शव निकाला गया है। तो उमर अंसारी मुख्तार के भतीजे शव के साथ मौजूद हैं और मुख्तार अंसारी का शव एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। और इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। बांदा से बड़ी खबर। सीजेएम बांदा कोर्ट ने जांच के आदेश जारी किए हैं। जिस तरीके से मौत हुई है, कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए हैं। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए जज की नियुक्ति की और कोर्ट ने इस मजिस्ट्रेटिव जांच के आदेश जारी किए हैं। तब न्यायिक जांच होगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई, हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है मौत की, लेकिन जो आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं उसको लेकर अब न्यायिक जांच प्रक्रिया की शुरुआत होगी। बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई मौत के मामले को लेकर सीजेएम बांदा कोर्ट ने ये जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो जल्द ही इस मामले को लेकर एक टीम का गठन और इसके बाद इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। तो मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए जज की नियुक्ति भी कर दी है। कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए हैं।
और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से हम खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत फिलहाल नहीं मिली है। जस्टिस समित गोपाल ने अर्जी सुनने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट का फैसला आना था इस मामले को लेकर, तो फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। जस्टिस संजय सिंह दूसरी कोर्ट से ट्रांसफर अर्जी सुनने में कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार किया है। तो समित गोपाल ने अर्जी सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय सिंह की कोर्ट से अर्जी ट्रांसफर हुई थी। और इसी के चलते फिलहाल इस अर्जी को सुनने से इनकार किया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। प्रयागराज से हम खबर, अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। और इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत का ये मामला, आजाद अधिकार सेना मामले में जांच की मांग की गई है। तो हाईकोर्ट की सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग की गई है। मुख्तार को धीरे धीरे ये जहर दिया जा रहा था और इसीलिए इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है और इसको लेकर न्यायिक जांच के अब आदेश जारी किए गए हैं। तो जहर दिए जाने समेत कई अन्य जो आरोप लगे हैं उनकी फिलहाल जांच होगी। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जहर देने के बाद ही जो है मुख्तार अंसारी की मौत हुई। लगातार ये प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। अब इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी, इसके लिए आदेशित कर दिया गया है।
तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि मौत के बाद ये मांग लगातार की जा रही थी और अब ये कहा जा रहा था दूसरी तरफ कि अब्बास अंसारी को पैरोल मिलेगी या नहीं। फिलहाल आपको बता दें पोस्टमार्टम हाउस से ये शव निकल चुका है। आज़ाद अधिकार सेना मुख्तार अंसारी की मौत के क्रम में उनके द्वारा स्लो पॉइजनिंग की आरोपों सहित उनकी मृत्यु से जुड़े अन्य आरोपों की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग करता है। तो मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश फिलहाल दे दिए गए हैं और अब इस पूरे मामले की, क्योंकि कई अहम गंभीर आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं और जो जहर देने का जिक्र हो रहा है उसको लेकर भी गहनता से अब टीम का गठन किया जाएगा और जांच की जाएगी। और इसी बीच एक और अहम खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, राज्यपाल हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हुआ है। तो 6 को आजीवन कारावास और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। हत्याकांड के मामले में एक को 4 साल की सजा। बीएसपी विधायक का राज्यपाल हत्याकांड में सजा का ऐलान। तो 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक और अशरफ भी इस हत्याकांड में नामजद थे। तो आबेद, जावेद, अब्दुल, कवे, गुल हसन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। शिवा, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, आज सीबीआई कोर्ट में फैसला आना था सभी आरोपियों का और अब सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार सभी लोगों को सजा का ऐलान कर दिया है। और जो इसमें 7 लोग अभी जिंदा हैं, जिनका नाम आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कबीर, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल, सभी लोगों में से जो 6 लोग हैं, फरहान को छोड़ करके सबको उम्र कैद की सजा सुना दी है। और फरहान को 4 साल की सजा सुनाने के साथ साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और ये कहा जा रहा है कि वो फरहान जो था वो हथियार रखने का दोषी था, इसलिए उसको 4 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन जो बाकी अन्य लोग हैं वो लोग सीधे सीधे हत्याकांड में राज्यपाल के इन्वॉल्व थे और इसी की जांच सीबीआई ने की थी। और सीबीआई ने जब अपनी चार्जशीट दाखिल की थी तो इस बात का जिक्र किया था कि ये लोग हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं और इन्होंने बीएसपी एमएलए की हत्या 2005 में जो की थी उसमें सभी जो आरोप है वो सही पाए गए हैं। ऐसे में अभी कुछ ही देर पहले लखनऊ की जो सीबीआई कोर्ट है उसमें जज ने इन सभी लोगों को दोषी माना और दोषी मानने के तकरीबन 45 मिनट बाद सभी को सजा का ऐलान कर दिया गया है। तो जो 6 लोग हैं जिसमें से आबिद, जावेद, अब्दुल कबीर, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल, सभी लोगों को उम्र कैद हुई है और इन सभी लोगों के ऊपर 50-50 हजार रुपए जुर्माना और फरहान जो 7वां आरोपी है उसको 4 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना। तो अभी कहा जाएगा कि लंबे समय के बाद जो इस प्रक्रिया थी 2005 के बाद से 2014 तक, अब जो राज्यपाल की जो पत्नी थी उनका कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिला है, क्योंकि लंबे समय से पूजा पाल इस बात की मांग कर रही थी कि कोर्ट का फैसला आना है वो जल्दी आए और उनके जो पति के हत्यारे हैं उनको सजा सुनाई जाए। तो आज वो दिन है जब सभी लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हो गया और सभी के ऊपर जो सजा का है वो ऐलान हो गया है। बिल्कुल संतुष्टि इस बात को लेकर, क्योंकि इसी फैसले का इंतजार था। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पूजा पाल ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि कोर्ट के फैसले का इंतजार एक लंबे अरसे से किया जा रहा था। राज्यपाल की पत्नी जो पूजा पाल हैं, सीबीआई कोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आया है। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक और अशरफ भी इस हत्याकांड में नामजद थे। 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। आबिद, जावेद, अब्दुल, कवी, गुल हसन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।